नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन प्रताप तोमर, मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में। और आज हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं, कुछ किसानों का रहता है कि साहब हमको नहीं जानकारी है कैसे मिट्टी की जांच लेनी है, कब लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी में आज हमारे साथ हैं कमलेश वर्मा जी, जो कि बस्तीपुर के रहने वाले हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने कभी मिट्टी की जांच कराई है? शायद मिट्टी की जांच नहीं कराने। क्या आपको पता है कि आप खेत की जो मिट्टी है, जो नमूना हम लेते हैं, उसको कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना लेना चाहिए? कभी साहब इसकी जानकारी नहीं है। साहब कैसे मिट्टी की जांच ली जाती है, साहब की जानकारी नहीं है। तो इसी तरह के बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं के लिए लेके आए हैं कि हम खेत की मिट्टी से नमूना कैसे लें, क्योंकि आप इनके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मिट्टी के नमूना ले सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मिट्टी का जो नमूना लिया जाता है, हमको क्या क्या अपने घर से जब खेत का नमूना लेने जाते हैं हमको क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले बात आती है खुरपी की, क्योंकि मिट्टी खोदने के लिए आपको कुछ यंत्र होना चाहिए, जैसे कि आपके पास खुरपी होनी चाहिए, खुरपी की बात आती है। ऐसे ही आपको मिट्टी इकट्ठा करने के लिए जब खेत में जो मिट्टी ली जाती है, जहाँ नमूना लिया जाता है, तो हमको पूरे खेत से नमूना लेना है। तो उसकी जो मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास तसला हो या चाहे टाट की बोरी हो, चाहे कोई भी ऐसे यंत्र हो जिससे हम मिट्टी को इकट्ठा कर सकें। लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा खेत होता है, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ का खेत है, 3 बीघे का खेत है, तो उस खेत से हम लोग 7 से 8 जगह से हमको मिट्टी का नमूना लेना होता है। सावधानी इसमें ये रहनी पड़ती है कि जब हम खेत की मिट्टी का नमूना लें तो जो हमारे खेत की, जैसे कि ये मेड़ है और ये मेड़ हैं, इन मेड़ से हमको कम से कम 1 से 1.5 फीट अंदर से मिट्टी लेनी होती है। दूसरी चीज़ बात आती है खेत में ज़्यादा नमी ना हो, जैसे कि खेत में आज पानी भर दिया और उसके बाद हम नमूना लें तो तब भी वो मिट्टी हमारी अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी बात, यदि आपके खेत में कोई कंपोस्ट जैसे गोबर की खाद डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, उसके बाद भी हमारे किसान भाइयों को नमूना नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात आती है कि यदि खेत में कोई पेड़ है, जैसे कि अभी कभी किसानों के खेत में पेड़ होते हैं, तो उस पेड़ के नीचे से भी हमको खेत की मिट्टी नहीं लेनी होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे खेत पतझड़ होता है, तो उस पेड़ के नीचे जो जितने में उसकी छाँव होती है, उसके नीचे कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक कार्बन उसकी मात्रा ज़्यादा आती है और आपके पूरे खेत का जो नमूना है वो आपका अंतर आता है। तो हम बताना चाहेंगे कि स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको खेत का नमूना, मिट्टी का नमूना लेना है। जैसे कि आपका मानते हैं कि हमारा एक खेत है, इस खेत में जैसे कि आपका ये ऊपर की सतह होती है, सबसे पहले किसान भाई को क्या करना है कि जो ऊपर की सतह है, जैसे ये घास फूस है, इसको हटा के आपको अलग करना है। जैसे कि आपने ये हटा दिया, इसको हटा के साफ ऐसे कर देना। जो भी ऊपर की, जिससे क्या होता है कि जो भी खरपतवार है या फसल के अवशेष की जड़ है वो निकल के आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये खुरपी की सहायता से हमको इस तरह से वी के आकार का तिरछा थोड़ा सा खुरपी चलाना है एक तरफ से, और फिर दूसरी साइड से ऐसे ही एक ऐसे चलाना है। ठीक है, ये हमने मिट्टी को निकाल लिया। इस तरह से हम लोग इस गड्ढा बनाते हैं। और सावधानी इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि इस गड्ढे की गहराई कितनी हो, क्योंकि हम वो डिपेंड करता है कि जब हमारी कोई कौन सी फसल हम लगाने जा रहे हैं, जैसे हम धान गन्ना गेहूँ लगाते हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक होती है। नापने के लिए सीधा आप एक बित्ते किसान के पास यदि कोई स्केल तो उससे भी नाप सकता है। थोड़ा सा एक बुलंद की गहराई तक हम लोग मिट्टी का नमूना लेते हैं, और यदि बाग लगा रहा है तो उसकी गहराई उसके पौधे के हिसाब से बढ़ जाती है। तो ये जो गड्ढा हमने इस तरह से बनाया है, उसके बाद जैसे ही गड्ढा बना तो इसकी एक सतह जो ये वाली साइड है, इससे हम ऊपर से नीचे तक तरफ है इस तरह से इस मिट्टी को निकाल लेते हैं और हमारे पास नीचे लेते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ इसको लेके जाते हैं, जैसे हमने ये किया। और इस मिट्टी को निकाल के हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कि हमने ये लिया ऐसे। ठीक है, इस मिट्टी को पूरा निकाल के इकट्ठा कर लेंगे और ऐसे ही फिर दूसरी जगह से चलेगी, 7-8 जगह से हमको मिट्टी लेनी है। अब होता क्या है कि जब किसानों के पास, इसमें होता ये है कि किसानों के पास ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। मान लीजिए अब आपने यहाँ से लिया, जैसे आपने यहाँ से लेंगे, आप यहाँ पे भी इसी तरह से ऐसे गड्ढा बनाना है जी, है ना, इस तरह से गड्ढा बनाना है। ये हमारा कॉट बड़ी यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बनाया, इस तरह से आपने ये मिट्टी को पूरा इकट्ठा कर लेते हैं।
ठीक है। और जो आपका बड़ा खेत है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 जगह से खेत की मिट्टी लेते हैं, जिससे कि क्या है कि पूरे खेत की मिट्टी हमारे पास आ जाती है और हमारा जो नमूना है अच्छा माना जाता है। जब आपके पास हम लोग 8 से 10 जगह की मिट्टी लेते हैं, अब किसानों के पास समस्या रहती है कि साहब मिट्टी कितना लेना है जी। क्योंकि जब लैब में हम लोग प्रयोगशाला में पहुंचाते हैं मिट्टी, तो वहाँ पे सिर्फ आधा किलो के आसपास मिट्टी हमको चाहिए। जी। अब ये रहता है कि जो हमने 8 से 10 जगह से मिट्टी ली है, तो उसमें हमारे पास जो मिट्टी हो जाती है लगभग 4 से 6 किलो के आसपास रहेगी। अब 4 से 6 किलो मिट्टी तो हमको लैब में पहुंचाना नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, जब वो हमने मिट्टी इकट्ठा किया है उसको पहले अच्छे से मिलाते हैं सारी खेत की, है ना। 8 से 10 हमने मिलाया है इस तरह से। मिलाने के बाद पूरा इसमें से जो भी घास के अवशेष हैं, कोई भी ईंट का पत्थर या जो भी है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। फिर जो हम अपने साथ तसला या बोरी कुछ लेके गए हैं, इस तरह से उसको गोल गोल कर लेते हैं। ठीक है, गोल गोल हुआ जी। फिर हम क्या करते हैं कि इस खेत की मिट्टी में एक निशान ऐसे लगाते हैं जी। और एक निशान ऐसे। इससे क्या होता है कि जो आपके पास 8 किलो मिट्टी थी जी। इसके 4 पार्ट हो गए, जी। 1 2 3 और 4। जी। अब क्या करेंगे, इस आधी मिट्टी को निकाल के हम खेत में ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसके सामने वाला जो हिस्सा है उसको भी हम खेत में ऐसे ही डाल देते हैं। इस तरह से आपकी खेत की मिट्टी आधी हुई। जी। अब 8 किलो की कितनी मिट्टी हो गई, 4 किलो। 4 किलो। 4 किलो मिट्टी को फिर से हम लोग ऐसे राउंड गोल गोल करते हैं, पूरा सही से मिलाते हैं, फिर से उसके 4 हिस्से जी। ऐसे ही करते हैं। जी। ठीक, फिर से हम इसको आधा ऐसे निकाल देते हैं, सामने सामने का। सामने का जो हिस्सा होता है। फिर उससे हमारी 4 किलो की मिट्टी 2 किलो होगी। फिर जो गोला गोल करते हैं ऐसे 4 हिस्से करते हैं और फिर उस हमारी मिट्टी कितनी हो जाएगी, 1 किलो हो जाएगी। जी। इस तरह से जब आधा किलो मिट्टी हो जाए तो जो इस मिट्टी को हमको अपनी प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करने के लिए भेजना है। उसमें भी ये सावधानी रखनी है, जो कोई पॉलीथीन या किसी में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जो पॉली बैग या कोई सैंपल हम लोग लेके गए हैं उस पर भी नमूना लिखा जाता है कि किसान का क्या नाम है, किसान का पता क्या है, किसान की खेत की पहचान क्या है, किसान का मोबाइल नंबर क्या है। ये सारी जानकारी उस पर अंकित की जाती है, जिससे कि किसान भाइयों को पता चल जाए। जैसे कि आपका ये पॉली बैग है, इस पे ही किसान को लिखना है कि हमको क्या उसमें लगाना है, यानी कि कौन सी फसल आप लगाने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले कौन सी फसल उसमें थी, जिससे कि जो साइंटिस्ट या प्रयोगशाला में जो भी लैब इंचार्ज कोई होते हैं जो जांच करते हैं, वो आपको रिकमेंड कर सके कि आप उस फसल में कितना फर्टिलाइज़र देना है, कितना कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, वो फसल के अनुसार आपको दे सकता है। तो ये जो तरीका है ये सबसे अच्छा माना जाता है। इस तरह से आप अपने खेत की मिट्टी की जांच, मिट्टी का नमूना लेकर जांच करा सकते हैं और अब आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी सर। धन्यवाद। तो अब आगे से आप लोग जान गए ना कैसे हम लोग कर सकते हैं, जी। मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, आप कर सकते हैं ना। हाँ साहब, कैसे कर जानकारी नहीं रहे कोई साहब, आप बताए साहब, सब जानकारी है साहब है। तो धन्यवाद। ऐसे ही आप सब किसान भाई भी ऐसे ही अपनी मिट्टी की जांच करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।